बेन और इस्लामपुर के जो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, ये दोनों का प्रभार इन्हीं आज हम पटना उच्च न्यायालय के पास खड़े हैं और पटना उच्च न्यायालय के एक अच्छे अधिवक्ता शंभू सरन जी से जानकारी मिली और जानकारी तो पूर्व में है क्योंकि मैं उसी नालंदा जिला का निवासी हूँ। बेन और इस्लामपुर के जो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, ये दोनों का प्रभार इन्हीं के जिम्मे है। सांख्यिकी पदाधिकारी तो यदा कदा महीना में एक आध बार सांख्यिकी कार्यालय बेन और सांख्यिकी कार्यालय इस्लामपुर में यदा के यदा आते हैं। दोनों जगह बिचौलिया का भरमार है। हालत ये है कि प्रत्येक महीना हजारों लोगों से ये ठगी का शिकार करते हैं, जबकि जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म में स्वयं शपथ पत्र लगा हुआ है और उसमें स्वयं शपथ पत्र देना है। और चूंकि इसका जो प्रमाणित है वो आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं चौकीदार, इस चार में से किसी एक को प्रमाणित करने के बाद इसको कर्मचारी या पंचायत सचिव प्रमाणित करते हैं। उसके बाद कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया जाता है। और इसमें हालत ये है कि एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने में बेन प्रखंड में कम से कम इनके 10 बिचौलिया और 10 दलाल हैं और 10 दलाल इस्लामपुर में हैं। हालत ये है कि दौड़ते दौड़ते पब्लिक थक जाती है। बोलिए, जिनको पिताजी गुजर जाते हैं, माता पिता, उनके ऊपर कैसा पहाड़ गिरता होगा सर के ऊपर। और वैसे लोगों से ये 500 से 1000 और 2000 दोहन करते हैं। जब लोग अपनी बात को रखते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट के यहाँ से शपथ पत्र देना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसी हालत में ये जो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं एक साल दौड़ाने का काम करते हैं। बेन प्रखंड के अंचलाधिकारी और इस्लामपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी और ये सांख्यिकी पदाधिकारी इतने करप्ट हैं कि जितनी कमियां गिनाया जाए कम पड़ जाएगा। अंचलाधिकारी को परिमार्जन में पैसा चाहिए, अंचलाधिकारी को मोटेशन में पैसा चाहिए। हम बोलिए कि पूरा बिहार सरकार सबको कंप्यूटराइज कर दिया है और कंप्यूटराइज करने के बावजूद राम का खेत है तो प्लॉट नंबर वही है और राम के खेत को श्याम चढ़ा दिया है, अनुज को रामानुज कर दिया है। इस तरह सरकार के द्वारा अंचलाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी, ये तीनों मिल कर करके एक अंचल से अब तक, जब से कंप्यूटराइज हुआ है तब से लेकर के अब तक कोई ऐसा अंचल नहीं है जहां से कम 5-10 करोड़ का दोहन नहीं हुआ है। उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। दोनों प्रखंड में इतने लंबित मामले हैं, परिमार्जन का केस हजार में नहीं कई हजार लंबित मामला है। इस्लामपुर का भी वही हालत है और बेन का वही हालत है।
महज औपचारिकता पूरा करने के लिए अंचलाधिकारी कभी कभार आते हैं और बाकी डेरा में समय गुजारते हैं। इनके जो कर्मचारी है, कर्मचारी रखे हुए हैं। हमने कई बार सवाल दागा है कि आप किस आधार पर प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए हैं और इसका पेमेंट सरकार करती है कि आप करते हैं। कई कर्मचारी ने कबूल किया है कि देखिए हम लोग का जो लेन देन का जो पैसा आता है और उसी पैसे में से हम कुछ जो कर्मचारी रखे हुए हैं उसको देते हैं। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपराध होगा, ऐसे अंचलाधिकारी और सांख्यिकी पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने की जरूरत है। सरकार खुली छूट दे रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस लूट में सरकार मिली भगत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम अंत में यही आग्रह करते हैं कि इस सिस्टम को बदलिए। किसी तरह से सरकार बची है और सरकार में आए हैं। अगर इस सिस्टम नहीं बदला गया तो बिहार में शून्य पर आउट हो जाइएगा। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद कुमार भोल। इस्लामपुर प्रखंड और बेर प्रखंड का क्या मामला है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। नालंदा जिला के अंतर्गत में इस्लामपुर प्रखंड और बेन प्रखंड खास करके जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में एवं दाखिल खारिज करने में जिस तरह से दलालों की जामवाड़ा अंचल में लगा हुआ रहता है। एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाने में महीनों नहीं 5-5 महीने घुमाया जाता है। लोकल प्रतिनिधि के आइडेंटिफिकेशन के बाद पहचान करने के उपरांत भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सांख्यिकी पदाधिकारी, जिनकी जिम्मेवारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का दिया गया है, वो बेवजह मजिस्ट्रेट के द्वारा शपथ पत्र मांगते हैं, जिसमें शपथ पत्र बनाने में ग्रामीण जनता को इतनी परेशानी उठाना पड़ता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक शपथ पत्र बनाने में हफ्तों का चक्कर अनुमंडल कार्यालय को लोग लगाते हैं, तब जाकर के शपथ पत्र बनती है। और वो शपथ पत्र बनाने के उपरांत सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सुपुर्द किया जाता है तो उनको 6-6 महीना तक टहलाया जाता है। ऐसी व्याप्त भ्रष्टाचार है और ऐसे पदाधिकारी को एक प्रखंड का प्रभार नहीं, करीब 2-2 प्रखंड का प्रभार दिया गया है। इस्लामपुर प्रखंड और बेन प्रखंड का प्रभार बनाया गया है, जहां से प्रतिदिन लगभग 50,000 का वसूली पब्लिक से किया करता है सांख्यिकी पदाधिकारी, जिस पर कलेक्टर महोदय के पास भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन कलेक्टर महोदय नालंदा के द्वारा इस शिकायत पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और बिहार सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं किसी भी पब्लिक का बात सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरह से अंचल कार्यालय में जो सीओ का कार्यालय है, सर्किल ऑफिसर का, वहाँ भी दाखिल खारिज हेतु एवं ज़मीन से संबंधित हेतु इतनी सारी लंबित वाद पड़ा हुआ है, जिस पर किसी भी तरह के अंचल अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता है। इसका सह उदाहरण पटना उच्च न्यायालय के मैं एक अधिवक्ता शंभू शरण हूँ, जो अपनी बच्ची के एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 3 महीना मैं घूमता रहा, उसके बावजूद भी हमारे नहीं बनाया। तब उसको हम सांख्यिकी निदेशालय पटना से जब फ़ोन कराते हैं पदाधिकारी से, तब वो डर से निर्गत करता है। ऐसी व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ज़रूरत है और नालंदा की जनता को जागने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? शंभू शरण। आप पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। चलिए, धन्यवाद।
है।